क्या बात है, क्यों उदास हो? क्यों उदास हो? जवाब दिया रानी, आज हमसे बहुत भूल हो गई बड़ी। क्या बड़ी भूल हो गई? क्या हो गया? जवाब दिया, आज हमारी सभा में अर्जुन आए तो अर्जुन ने कुछ कह दिया? लेकिन नहीं, कुछ नहीं कहा। फिर क्या हुआ? जवाब दिया, अर्जुन आए, अर्जुन आने के बाद में हमारे मन में एक इच्छा आई, क्योंकि तुम्हारे इधर गर्भ था, उधर अर्जुन के पुत्र के बहू के गर्भ था, तो हमने गर्भ की बाजी लगा दी। तो हमने ये सोचा था कि हस्तिनापुर में लड़की हो जाएगी और अर्जुन आज हार जाएगा, तो हस्तिनापुर की लड़की हमारे नागलोक में आएगी तो नागलोक की शान ऊपर हो जाएगी। हम तो ये सोचे बैठे थे, लेकिन उल्टा हो गया। अब हम हार गए। अगर तुम्हारे जो गर्भ है, अगर तुम्हारे गर्भ से अगर बेटी का जन्म हो गया तो हमारी ये नाक कट जाएगी। दोनों हाथ जोड़े, पिया तुम एक बात मान लो, छोटी सी बात लेके और इतनी बड़ी चिंता कर गए और तुम्हें पता नहीं है क्या? सुनो, सुने सैया के जैसे ही नागनी ने इतने शब्द कहे, पिया उधड़ की बात है, ना हम जानो और ना तुम जानो, और जिसने ये गर्भ दिया है बस वो ही जाने। इसमें बालक है, ये बच्ची है, ना हम जाने पिया ना तुम जानो, पर हाँ इतना जरूर है, अगर जो मतलब बिटिया को जन्म हो, बिटिया को अगर जन्म हो तो गला घोंट वही मार दिए, वही मरो दिए, तुम्हारी इज्जत हम मिट्टी में मिलन ना दिए। पर हाँ जरूर एक बात और है, अगर हमारे गर्भ से पुत्र का जन्म हुआ तो इस महल में खुशियां मनाओगी। अब महल में खुशियां मनाने के बाद भैया कचहरी में सूचना भिजवाओगी। लला बहुत वक्त की बात धीरज बनाई और कहते न धीरज धर्म मित्र और नारी और आफत काल पर चारी। विपद काल में जो साथ स्त्री खड़ी है कंधे से कंधा मिला करके, वो अपनी पतिव्रता है। विपद काल में जो मित्र कंधे से कंधा मिला करके खड़ा है वो अपना सच्चा मित्र है। जो दुख में आए, दुख में जो साथ दे
वो अपना होता, सुख में तो वो भी आते हैं जो तालियां बजाने वाले होते हैं। अल्लाह, कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, खाना खाओ। खाना खवाया, खाना खिलाने के बाद में धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। उधर हस्तिनापुर में उत्तरा के गर्भ से बहुत सुंदर बालक का जन्म हुआ। उत्तरा के गर्भ से बालक का जन्म हुआ, अर्जुन के पुत्र के बहू के, बहुत सुंदर बालक हुआ। और बालक हुआ, बालक होने के बाद उस बालक का नाम पर संस्कार करवाया, उस बालक का नाम रख दिया परीक्षित। बोलिए परीक्षित महाराज की। परीक्षित का जन्म हुआ। धीरे धीरे कुछ सियाने भये लला, धीरे जैसे ही बहू है तो मैया ने जैसे ही लली की सुंदरता देखी तब उस मैया की अंदर से ममता जागृत हो गई। बांदी को पास बुलाओ, जवाब दिया बांदी को कोई अकल बताए दे, सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे। हम इस बच्ची को मैं मारना नहीं चाहती, हमने पति से मैं अपने पिया से मैं कह दी, पर लेकिन अब हम कैसे मार दें, क्या करें? तब बांदी ने कहा महारानी इस बेटी को इस महल में छुपा दो और महाराज को हम बुला करके लेके आती हूँ। महाराज जब आ जाए तो महाराज से कह देना कि हमारा गर्व खंडित हो गया, सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगी। बांदी पहुंची महाराज के पास में, महाराज को सारी बात बताई। अब महाराज बासुक जैसे ही आए हैं, आता हुआ देखा है, वही कपट के आंसू निकालने लगी। कपट गिरला, क्योंकि देखो पता नहीं स्त्रियों के आंखों में कितना नीर होता, किसी ने अनुभव ही नहीं लगा पाया। पता नहीं स्त्रियों के आंखों में कितना नीर होता है। ने कोई बात भाई हाल पट्टांसु और रोए के बोली महाराज पिया गजब होएगो, का होएगो कि अरे हो तो धरती फट गई, कब होगा? तो हमें कैसे बताए दे का भाव, जो भाव सो बताओ का बात है। जवाब दो महाराज। रोए के बोली महाराज तुम्हें कैसे, अरे क्या हुआ, क्यों बुलाया मुझे, क्यों हो रही हो? महाराज हमारे जो गर्भ था वो गर्भ वो क्या हुआ? जवाब दिया गर्भ खंडित हो गया, गर्भ खंडित हो गया। अब समझो कैसी लीला, कहां लीला चल रही थी और कहां से कहां खड़ा कर दिया।
कहते हैं ना गला। नारी जो करे सो करे छोड़े, करे छोड़े। के तो राजा पे भीख मंगाए दे, ठड़े बांस रोवे, नार जो करे सो करे छोड़े। वही उसने किया, जवाब दिया किया, मैं क्या करे, कहाँ जाए, धरती फट जाए, भाई में समा जाए, हमारा गर्व तो गर्व करने तो है गाँव। जैसे रोए के कपट के आंसू निकाले, बासु को दया आ गई, फिर कोई बात नहीं रानी, रोना है, रोना सुख देना और दे करके छीन लेना केवल परम पिता परमात्मा के हाथ में होता है रानी, रो मत। याद रखना मेरे भगवत श्रोताओ, जैसे ही इतने शब्द कहे उस बेटी को महल में छुपा दिया। अब परीक्षित महाराज तुम ये सोचो, जैसे कोई निर्जीव चीज हो, निर्जीव चीज एक स्थान से उठाओ दूसरे स्थान पर रख दो, वो वैसे की वैसी रखी रहेगी, न वो चल सकती है, न बोल सकती है, न पढ़ सकती है। अब जैसे निर्जीव चीज हो वो तो वैसे की वैसी रखी रहे। आज बेटी एक दिन की है तो कल 1 साल की हुई है, परसों 20 साल की हुई है, लोग ब्याह की चिंता कब तक भेज छुपे अल्लाह। तो हो तो की रात वो बिटिया को नाम रखो, बेटी का नाम नवलदे रखा, और नवलदे धीरे 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 सियानी हो गई, कितनी शादी की योग्य हो गई। जवान लड़की घर में घूमे कि नहीं ना शादी की चिंता अल्लाह। भूत की बात है कि दिन नवलदे बिटिया रहे, माने स्नान ध्यान बनाओ, और स्नान ध्यान करने के बाद में अटा के ऊपर ठाड़ी हुई, अपने केसों को सुखाने लगी है, अपने केसों को जैसे ही सुखाया है लला, भूत की बात कहता है, हानि होकर ही रहे अनहोनी ना होई, और लिखी जब विधाता कर्म में बाय मेट सके ना लला। राजा जैसे ही चला है घर के लिए, आई कहाँ से आई, इनके घर की
कृष्णा बेटा सनो आधार भोजी मामा जी का सुपुत्र है। 501 मुद्राओं से हमारा सम्मान कर रहा, नन्ना साला पाला। भगवान इस बच्चे के जीवन में खुशहालियां प्रदान होती रहे। याद रखना मेरे भगवत श्रोताओं, श्री सूत जी समझाने लगे हे सोनकादिक ऋषियों, दीपांशु भैया की तरफ से 501 मुद्राओं से हमारा सम्मान कर रही है। फोन के जरिए भिजवा रहे हैं और रैया के रहने वाले हैं। भगवान से कामना करेंगे कन्हैया सदैव घर में सुख शांति ज्ञान होती रहे, धन के भंडार बढ़ती रहे, समाज में सम्मान मिलता रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। श्री सूत जी समझा करके बोले हे सोनकादिक ऋषियों, जब राजा वासुक घर के लिए आ रहा था, अटे के ऊपर लड़की को देखा तो इसके मन में कुछ विचार आए। ये लड़की कौन है? ये लड़की बहुत सुंदर है, ये हमारी घर वाली बन जाए, मुझे कभी जीवन में चिंता नहीं रहेगी किसी की बात की। जो इतने मन में विचार किए तो तन की ऊपर देखा, तन में कोड फूट गया। अब तो और घबरा गया। जैसे कोड फूटा तो भाग करके घर पहुंचा। रानी 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 नागनी घर से बाहर निकली। पिया पिया क्या बात है? जवाब दिया, मुझे ये बता, जो लड़की अड्डे के ऊपर जो खड़ी है वो लड़की कौन है? जवाब दिया, पिया किसकी बात कर रहे हो? हम और बांदी, हम दोनों के सिवाय कोई है भी नहीं। जवाब दिया, मुझे ये बताओ, जो अड्डे के ऊपर जो अभी लड़की खड़ी थी वो लड़की कौन है? साफ साफ बता दो। याद रखना मेरे भगवत श्रोता, तब तक नबलदे नीचे आ गई। और जैसे ही आई है, दोनों हाथ जोड़े, पिताजी प्रणाम। ये कौन है? कौन है ये? हमसे पिता कह रही है। तब नागनी ने जब कही, पिया अपनी ही बेटी है। जो इतने शब्द कहे राजा वासुक के होश उड़ गए। ये क्या हो गया? रानी रानी, तूने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, तूने तो कहीं का नहीं छोड़ा। अरे तूने हमारे साथ में, हमने अर्जुन को कोई भेद नहीं बताया। जो तूने कहा बस भेद हमने खत में लिख करके भेज दिया था। अब बता मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं, कहां जाऊं? अब हमारे ये कोड और फूट गया। नवल बोली, पिताजी तुम चिंता मत करो, हमारे पास में एक उपाय है। क्या उपाय है? क्या उपाय है? कि हमने ये सुना है हस्तिनापुर में ऐसा कुंड है जिसके जल से स्नान करने से कोढ़ ठीक हो जाएगा। मुझे भी पता है बेटी, और कारण ये है, लेने कौन जाएगा? जब मैं जाऊंगी नहीं जा सकती। क्यों? कि वहां उस कुंड की पहरेदारी पहले पहरेदार करते थे, अब ऐसा नहीं है। अब उसी कुंड की पहरेदारी स्वयं अर्जुन को नाती परीक्षित कर रहा है। जवाब दिया, ये बात है कि हाँ। तो वो कहने क्यों नहीं देगा? जवाब दिया, उसे विद्या मालूम है, बहुत तेज है। जवाब दिया, विद्या मुझे भी आती है।
तुम क्या सोचा था, मतलब महल में रोटी तोड़ी है, हमने भी विद्यार्जित की है, कि तुम्हें क्या आती है? जवाब दिया सुनो। तो राजा बासुक समझाए कि बोले लली हमारी अगर बात माने तो मेरी प्राणन से प्यारी, लली मेरी प्राणन से प्यारी,